नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। 1984 सिख विरोधी दंगा जो भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है, उसके बाद एक बार फिर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों पर हर ओर दिल्ली सिख विरोधी दंगे की बात हो रही है। कारण एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही बने हैं और अब राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से यह स्वीकार कर लिया है कि 1984 में देश की राजधानी में जो हुआ वो गलत था, वो कांग्रेस की गलती थी। साथ ही अमृतसर में जो हुआ था वो भी गलत था। हालांकि राहुल के तर्क आपको हैरान कर सकते हैं, लेकिन राहुल के बयान से देश की सियासत में खलबली मच गई है। बीजेपी ने राहुल पर जोरदार पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। साथ ही सिख दंगे की दर्दनाक कहानी और आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के घिनौनी खेल से भी आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, 1984 सिख दंगे पर फंसी कांग्रेस, राहुल गांधी ने मानी कांग्रेस की गलती, बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार पलटवार, देश के सिखों को भड़का रहे राहुल गांधी। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 हफ्ते पहले अमेरिका दौरे पर थे, जहां वो एक यूनिवर्सिटी के खास कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस दौरान सवाल जवाब के सिलसिले पर जो बयान उन्होंने दिया वो अब चर्चा का केंद्र बन गया है। एक सिख छात्र ने बीजेपी सरकार में धार्मिक स्वतंत्रता पर राहुल गांधी की पिछली टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप सिखों के बीच ये डर पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी कैसी दिखेगी। छात्र ने राहुल से साफ साफ पूछा, आप कहते हैं कि भारत में लड़ाई इस बात पर है कि क्या सिखों की पगड़ी पहनने की अनुमति आने वाले समय में उन्हें मिलेगी, क्या सिखों को कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी और क्या सिखों को गुरुद्वारा जाने की अनुमति दी जाएगी, और ये डर आप पैदा कर रहे हैं। आपने कहा कि सियासत में निडरता होनी चाहिए। हम सिर्फ कड़ा नहीं पहनना चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहते हैं, जो अतीत में कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं दी गई। छात्र ने 1984 के सिख नरसंहार की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी से यह कड़ा सवाल किया। यानी छात्र का साफ मानना है कि राहुल गांधी देश में सिखों को भी भड़का रहे हैं और राहुल उसी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वारिस हैं जिस गांधी परिवार की नाकामियों के चलते 1984 में दिल्ली में सिखों का खुलेआम कत्लेआम हुआ था। छात्र यही नहीं रुका, उसने सिख दंगे में कांग्रेस नेता के होने की बात भी कही। इस दौरान छात्र ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का भी जिक्र किया। इसके बारे में उसने दावा किया कि कांग्रेस ने इसे अलगाववादी घोषणा पत्र के रूप में गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने सिख समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में पार्टी की विफलता की आलोचना की और सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंड से मुक्ति का सबूत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई और सज्जन कुमार बैठे हैं। छात्र ने राहुल से पूछा कि आप हमें बीजेपी इंडिया के दिखने से डरने के लिए कहते हैं, लेकिन आपने सिखों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश ही नहीं की है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो बीजेपी पंजाब में भी अपना रास्ता बना लेगी। हालांकि इसे आप दूसरे तरीके से भी सोचेंगे। ये छात्र की खालिस्तानी सोच को भी दर्शा रहा है, जिसे इस बात का डर है कि भविष्य में पंजाब में बीजेपी भी सरकार बना सकती है। सिख छात्र के सवाल से घबरा गए राहुल। सिख युवक के सवाल से राहुल गांधी असहज हो गए। अचानक इस सवाल की उम्मीद राहुल गांधी ने नहीं की थी, लेकिन अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा, उन्हें नहीं लगता है कि सिखों को किसी बात से डर लगता है। मैंने जो बयान दिया था वो ये था कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोग अपने धर्म को व्यक्त करने में असहज हों। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियां तब हुई जब मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास में की गई हर गलती की जिम्मेदारी लेने में बहुत खुश हूं। हद है, यह व्यक्ति गलती की जिम्मेदारी लेने में भी खुश नजर आ रहा है। राहुल ने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था, यानी सिख दंगा भी गलत था और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी। राहुल ने कहा कि मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं, भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हालांकि राहुल के बयान से आप ये अंदाजा लगाइए कि राहुल अपनी ही दादी इंदिरा गांधी के फैसले को क्या गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि राहुल ने कहा है कि 1980 में जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो 80 में इंदिरा गांधी ने भी बहुत कुछ गलत किया।
और 80 में राजीव गांधी ने भी बहुत कुछ गलत किया। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, एक युवा छात्र ने राहुल गांधी से कहा कि आपने सिखों के साथ अच्छा नहीं किया है और उन्हें उनकी पिछली अमेरिकी यात्रा के दौरान फैलाए गए कथित डर और भ्रम की याद दिलाई। अब राहुल गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। वैसे बीजेपी के और भी नेता इसे लेकर राहुल पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे भड़का था सिख विरोधी दंगा। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे पूरी दिल्ली में भड़क उठे थे। इन दंगों की जांच के लिए सरकार ने नानावती आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस नरसंहार में 2733 सिख मारे गए। हालांकि इन दंगों में मारे गए लोगों से जुड़े सरकारी आंकड़े और सिख संगठनों के दावों में काफी अंतर है। कई लोग तो इसमें 10,000 से ज्यादा सिखों की हत्या की बात करते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस दंगे का मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को माना है, जिसे 12 फरवरी 2025 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार सज्जन कुमार द्वारा भीड़ को उकसाने के बाद दंगाइयों ने जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजाबी बाग थाने में दंगा, हत्या का प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ली और उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील एच.एस. फुल्का बताते हैं कि 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की पश्चिमी दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले भीड़ ने दोनों को पीटा भी था और जसवंत सिंह की पत्नी, बेटी और भतीजियों के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें भी बेरहमी से पीटा। इस भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार कर रहा था। इस मामले की गवाह मृतक जसवंत सिंह की बेटी ने अपनी गवाही में यह भी बताया है कि घर के बाहर हजारों लोग ईंट, लाठियां और लोहे की छड़ें लिए हुए थे और भीड़ ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। मृतक की पत्नी ने न्यायमूर्ति जेडी जैन और न्यायमूर्ति डी.के. अग्रवाल की कमेटी के सामने 6 नवंबर 1991 को एक बयान दर्ज कराया था कि उन्होंने घटना के बाद एक पत्रिका में सज्जन कुमार की तस्वीर देखकर उनकी पहचान की थी, जो इस भीड़ को उकसा रहे थे। 3 बार टला था निर्णय। कोर्ट ने सिख दंगे के आरोपी कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में फैसला 16 दिसंबर 2024, 8 जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025 तक टाल दिया था। सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया गया था, जबकि 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया। लेकिन 12 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 147 यानी दंगा, 148 यानी घातक हथियार से लैस होकर दंगा, 149 गैर कानूनी सभा का हर सदस्य समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 395 डकैती के तहत आरोप तय किए। बता दें कि सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उस फैसले के तहत भी सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में अपनी सजा उन्होंने काटी और अब जब पिछले महीने ये बड़ा फैसला आया तो सज्जन कुमार अब पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। सिख विरोधी दंगे भड़काने से लेकर सजा पाने तक कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का मामला इतने लंबे समय तक कैसे लटका रहा? पीड़िता इतने लंबे समय तक किस दर्द से गुजरी थी और वो मदद के लिए कहां-कहां गुहार लगा रही थी? ये भी बड़ा सवाल है। हाल ही में जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, सरकार किसी की हो, सिस्टम तो गांधी का ही चलेगा। ये बहुत गहरी और बड़ी बात है। यह गांधी परिवार इस देश को अपना जागीर मानता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर फैक्ट पर बात करें तो इन लोगों ने लोकतंत्र से लेकर न्यायपालिका तक का गला घोंटा है, खुद को सबसे ऊपर रखा है और लोकतंत्र न्यायपालिका को भी नीचे रखा है।
प्रधानमंत्री पद से नीचे इस परिवार को कुछ मंजूर ही नहीं है। ऐसे में ये दुनिया में जाकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कभी मुसलमानों को, कभी सिखों को, और अब तो जाति आधारित नफरती सियासत कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सत्ता और सिस्टम पर गांधी परिवार का कंट्रोल। 1984 सिख दंगे का जो इतिहास है वो हमेशा काले अध्याय के तौर पर सिख समाज याद रखेगा। और उसी का उदाहरण अमेरिका में राहुल से एक सिख छात्र द्वारा पूछा गया सवाल है। हकीकत यही है कि कांग्रेस नेता ने दिल्ली में सिखों का नरसंहार कराया था और राहुल आज उस गलती को मान रहे हैं। राहुल आज गलती मान लेने से उन परिवार के लोग वापस नहीं आ जाएंगे, इसलिए सोच समझकर बोलिए। बीजेपी सरकार में कभी भी सिखों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। आप जो ये नफरत फैला रहे हैं ये पूरी तरह से झूठ है। अमेरिका में राहुल का पोल भी एक सिख छात्र ने ही खोल दिया और अब देश के अलावा विदेशों में भी राहुल गांधी की जमकर आलोचना हो रही है। कुल मिलाकर मामला साफ है, राहुल गांधी का एक ही काम है, सुबह से शाम तक मोदी सरकार को बदनाम करना, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना, देश की निंदा करना। बीजेपी नेताओं का आलोचना तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ये तक भूल जाते हैं कि जब वो विदेश में बोलते हैं तो भारत के खिलाफ बोल जाते हैं। और आने वाले समय में यही कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब बनने वाली है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।